हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूँ। तो ये पहली प्रॉब्लम है इंटीजर टाइप, इसका आंसर इंटीजर में आएगा। तो इसमें कहा गया है कि ए इज ए रियल नंबर सेटिस्फाइंग ए क्यू प्लस 1/a³ बराबर 18 और पूछा गया a/4 प्लस 1/a/4 माइनस 39। अब एक्चुअल में इसमें अगर ए के लिए सॉल्व करने बैठ गए तब तो ये सवाल जाने कितना टाइम खा जाएगा और सॉल्व भी होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। लेकिन एक्चुअल में इसमें से a प्लस 1/a की वैल्यू डिटरमाइन अपन कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर कर लो a³ + 1/a³। तो a + 1/a² + 1/a² माइनस 1। तो इसको a² + 1/a² को लिख दो a + 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये माइनस 3 हो जाएगा। तो यहां तक मैंने कुछ नहीं लिखा, इसको उठा के ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। क्योंकि a³ + b³ बराबर क्या होता है a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² माइनस ab, या फिर एक और होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो ये उतना लिख दिया। तो a + 1/a को t मान लिया। तो t × t² माइनस 3 बराबर 18। तो यहां से t की वैल्यू आ रही है 3। तो आप देख लो 3 है, ये 9 - 3 6, 3 × 6 बराबर 18। तो ये चीज भी इसी में कन्वर्ट हो जाती है a + 1/a में। अब आप कोई पूछेगा ये कैसे कन्वर्ट होगी, तो पहले a/4 + 1/a/4 हो गया a² + 1/a² का होल स्क्वायर माइनस जो आएगा वो आएगा -2 +2 आ जाएगा। तो -2 और -39 है तो -41 हो जाएगा। अब -41 हो जाएगा, फिर a² + 1/a² को फिर लिख दो आप, क्या a + 1/a का होल स्क्वायर और फिर a + 1/a का होल स्क्वायर -2 कर दो। तो +2 आ गया तो -2 कर दो। तो ये जो है अंदर ही अंदर -2 और इसका फिर होल स्क्वायर -41। अब आप देखिए a + 1/a अभी आपने कितना डिटरमाइन करा था, 3 डिटरमाइन करा था। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर तो 3² 9, 9 - 2 होता है 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से 41 को माइनस कर दिया गया तो 8 आंसर आ गया। अदरवाइज ये ट्रिक तो हाँ, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें ये है कि α1 β1 की द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 6x + p = 0 एंड α2 β2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 54x + q = 0। अब ये कहा गया कि α1 β1 α2 β2 फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी, इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनाते हैं। मतलब यदि r का मान है 1/4 आता है तो फिर 2 आते हैं कभी कभी कि 1/4 और 4, तो 4 लेना होगा। 1/3 और 3 आते हैं तो 3 लेना होगा। अब इंक्रीजिंग बता दिया, अगर एक ही आता है तो वो ले लेंगे। अब इसको तो इसने कहा है कि डिटरमाइन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ q - p। तो इनमें से q और p अपन डिटरमाइन करेंगे। अब q और -p मान लो कुछ भी आ जाता है, मानो q - p आ जाता है 24, तो डिजिट का सम हो जाएगा 6, जो भी आता है। तो अब अपन इसको q और p कैसे डिटरमाइन करें कि जो अपने पास इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको यूज करना होता है और बड़ी ट्रिक के साथ यूज करना होता है। तो अब इसमें क्या है कि रूट जो है जीपी में तो एक अल्फा r है, फिर तीसरा α² है और चौथा α³ है। तो पहली बात तो यह है कि इसमें दोनों का रूट का जो प्रोडक्ट है वो p है और इसमें रूट का प्रोडक्ट q है। तो रूट का प्रोडक्ट इसमें अल्फा × अल्फा r बराबर हो गया α² r। तो ये जो है α² r बराबर p। दूसरे केस में α r² और α r³ रूट है, क्योंकि रूट्स आर इन जीपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये हो गया α² r5, इनको डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड करने से α² कैंसिल हो गया, r⁴ बराबर q/p आ गया, q/p आ गया। अब सम ऑफ द रूट्स का लगा दो कंसेप्ट। सम ऑफ द रूट्स α + α r बराबर -(-6/1) और α r² + α r³ -b/a। तो ये जिनको क्वाड्रेटिक आता है उनको ये बात तो आती है कि -b/a होता है सम ऑफ द रूट से। तो इजी चीज है, +54। अब इन दोनों को क्या है कि ये यहाँ से अल्फा कट जाता है, 1 + r कट जाता है, अल्फा कॉमन ऊपर 1 और इसमें α r² कॉमन, तो 1 + r और अल्फा कट जाते हैं। तो r² की वैल्यू जो है वो 9 आ जाती है। तो r का मान 3 आ जाता है। r का मान 3 आने से यहाँ पर पुट कर देने से अल्फा का मान जो 3/2 आ जाता है। तो सारे रूट आ जाते हैं। तो सारे रूट आ जाने पर
सारे रूट आ जाने पर यहाँ देख लो, जब अल्फा भी पता है और आर भी पता है, अल्फा पता 3/2 और आर पता है 3, तो इससे पी आ जाता है और अल्फा और आर की वैल्यू पुट करने से क्यू आ जाता है, फिर क्यू माइनस पी आ जाएगा। जब क्यू माइनस पी आता है तो क्यू माइनस पी 540 आता है, तो इनके डिजिट्स का सम 5 और 4 9 होगा। हाँ, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 8x स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस डी बी ए पॉलिनोमियल। ये कोई पॉलिनोमियल है विद रियल कोफिशिएंट्स, तो रियल कोफिशिएंट सी और डी की वैल्यू भी रियल है, यो कह रहा है। तो एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो दे ही रखे हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट -8 है। फिर इसने ये कहा कि इसके जो रूट हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं और डिस्टिंक्ट हैं, सब अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। तो 3 रूट हैं और तीनों रूट अलग अलग हैं। तो ये कह रहा है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी, मतलब सी के किस किस मान के लिए ऐसा हो सकता है, कितनी वैल्यू हो सकती है। भाई सी की वैल्यू मानो 3 आ रही है या 4 आ रही है, कि इन 4 वैल्यू के लिए ऐसा हो सकता है, तो आंसर 4 हो जाएगा। 3 आ रही है तो 3 हो जाएगा, 2 आ रही है तो 2 हो जाएगा। तो हम कैसे डिटरमाइन करें कि सी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए ये कहा है ना आपने कि डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम ये जानते हैं कि रूट का सम जो है, तीनों रूट जो होंगे उसका सम, जो इंटीजर होंगे उनके रूट्स का सम जो है वो -b/a होता है। तो b -8 है तो -b/a 8 हो गया, माइनस और -8/1 हो गया +8। तो तीनों रूटों का सम ये हमें पता लग गया, जो तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो रूट हैं इसके, और तीनों डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर हैं और इसके रूट हैं। तो इसके रूट ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है और तीनों पॉजिटिव है और उनका जोड़ 8 है। तो देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बैठती है। मान लिया जाए अल्फा सबसे छोटा रूट है और पॉजिटिव इंटीजर रूट है, तो रूट अल्फा को 1 मान लेते हैं। तो बीटा गामा की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 और जो है 2 और 5, 2 और 5 और 3 और 4, एक तो ये संभावना है। अब सबसे छोटा रूट यदि मैं 2 मान लेता हूं, सबसे छोटा रूट तो 2 है, तो अगला रूट 3, क्योंकि सबसे छोटा 2 है और डिस्टिंक्ट है, तो सबसे छोटा ही 2 है, तो उससे जो बड़ा होगा वो कम से कम 3 तो होगा और 3 से जो बड़ा होगा वो कम से कम 4 तो होगा। तो इस पर कोई नहीं बैठता, देख लो, कोई नहीं बैठता, देख लो, देखो अगर सबसे छोटा रूट 2 है तो 2 फिर डिस्टिंक्ट है, तो अगला रूट कम से कम 3 तो होगा और उससे अगला रूट कम से कम 4 तो होगा। 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 तो ये है, ये तो 8 है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है बस। तो सबसे छोटा रूट 1 है, 1 के साथ 2 और 5 आ गया और 1 के साथ 3 और 4 आ गया। अच्छा, फिर 1 के साथ अगर मैं यहाँ 4 लेता हूं तो फिर ये 3 बैठ जाएगा, वो तो एक ही बात है। फिर 5 लेता हूं तो 2, तो बस ये 2 ही संभावना है। इन 2 संभावनाओं से सी के मान क्या होंगे। ऐसा हो सकता है कि इन दोनों से जो सी का मान निकला, इससे जो इस कॉम्बिनेशन से सी का निकला और इससे भी सी का मान निकला, क्या मालूम वो समान आ जाए। अगर वो समान आ जाए तो हम कह देंगे कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी 1 है, और ये 2 अलग अलग आ रही है तो हम कह देंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी 2 है। तो हम देख लें कि सी का मान अब कैसे निकालेंगे, कि हम ये भी तो जानते हैं कि जो रूट अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, पहला होता है -b/a, फिर होता है प्लस, तो इनका जो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी। तो अब देखो 1 इंटू 2 तो 2 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस 5 इंटू 1 5, तो सी का मान हो गया 70। अब दूसरे से देखो वही आ रहा है तो ठीक है, 1 लिख देंगे, अलग आ रहा है तो 2 आंसर लिख देंगे सी के। तो 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 1 4, तो ये हो गया सी का मान 19। तो सी की 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, 17 और 19। अगर ये हमसे ये पूछता कि 17 के करस्पॉन्डिंग डी का मान क्या है, अरे तो अब हमें कहाँ दिक्कत है, हम डी का मान भी बता देंगे। अब पूछा तो नहीं है इसमें, हम डी के मान भी बता देंगे। तो बोले बताओ, बताने में क्या, क्योंकि ये सम ऑफ द रूट्स -b/a और 2 के प्रोडक्ट का सम प्लस c/a और तीनों का प्रोडक्ट माइनस प्लस माइनस डी होगा, d/a a1 है तो डी होगा, तो तीनों का प्रोडक्ट कर लो। तो डी की क्या पॉसिबिलिटी है, तो 17, सी के 17 के करस्पॉन्डिंग है 10, डी 10 है, सी 17 और डी 10, ये कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन, सी जब 19 था तब डी क्या होगा है, तब डी होगा इन तीनों का प्रोडक्ट, जो माइनस ऑफ -d/a मतलब डी है,
12 हो बस, और सी 19 और डी 12, तब रूट ये होंगे 1 3 4, और अगर सी 17 और डी 10 है तो रूट